रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को एनसीएलटी से लगा बड़ा झटका। एनसीएलटी की बेंच ने सुपरटेक को दिवालिया घोषित किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर यह बड़ा फैसला सुना दिया है। इस फैसले के बाद से सुपरटेक में हजारों वायर्स का भविष्य अब दांव पर लग गया है। हालांकि सुपरटेक ने एनसीएलटी में अपील करने की बात कही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत एनसीआर में सुपरटेक की कई परियोजनाएं चल रही हैं। सुपरटेक के सुपरनोवा, ओआरबी, गोल्फ कंट्री, अजेलिया, स्क्वायर वैली, बसेरा, मेट्रोपोलिटन मॉल, पेंटागन मॉल और होटल परियोजनाओं पर असर नहीं पड़ेगा। सुपरटेक नोएडा अथॉरिटी का बड़ा बकायेदार है। आपको बता दें, रेजिडेंशियल परियोजनाओं से जुड़े मामले में सुपरटेक पर 645 करोड़ का बकाया बाकी है। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड दिवालिया घोषित हो गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने याचिका दायर की थी। लगातार पेमेंट में डिफॉल्ट होने के चलते एनसीएलटी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गया और वहां से 25 मार्च से इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया दिवालिया होने की। और इस समय हम सुपरटेक के ऑफिस में ही मौजूद हैं। आपको बता दें कि 25 मार्च को दिवालिया होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुपरटेक पर यूनियन बैंक का काफी कर्ज है, बताया जा रहा है तकरीबन 425 करोड़ रुपए बकाया है और लगातार डिफॉल्ट होने के चलते इंसॉल्वेंसी की याचिका दायर की और इस याचिका पर एनसीएलटी ने सुनवाई करते हुए इसे स्वीकार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ यह आदेश आने के बाद से निवेशक काफ़ी परेशान है। दिल्ली एनसीआर में सुपरटेक के कई प्रोजेक्ट्स हैं जो इस समय ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और ऐसे में हजारों निवेशक ऐसे हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है और अब निवेशक अगली रणनीति की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुपरटेक ने अपने निवेशकों को, अपने एम्प्लॉयज़ को भरोसा दिलाया है और अपने बयान में ये कहा है कि मिशन 2022 के तहत वो 7000 यूनिट्स देगा। हालांकि जब से ये डिफॉल्टर और इंसॉल्वेंसी की बात सामने आई है तब से निवेशक काफ़ी परेशान हैं। अब देखना होगा निवेशक अगला कदम क्या उठाते हैं। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। इसी खबर पर अपडेट देंगे। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बहुत बड़ा झटका सुपरटेक को एक बार फिर से। सुपरटेक एक बड़ा बिल्डर है, माना जाना बिल्डर है एनसीआर का और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा इसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं अभी। लेकिन जब से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एनसीएलटी में ये मामला डाला, 425 करोड़ रुपए बकाया था और सुपरटेक ने सिरे से नकार दिया कि वो पैसा एक मुश्त नहीं दे पाएगा, जिसके बाद इसको दिवालिया घोषित कर दिया गया और अब उसके आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये बात जैसे ही निवेशकों तक पहुंची उसके बाद से निवेशक परेशान हैं क्योंकि जाहिर तौर पे जीवन भर की पूंजी उन्होंने लगा रखी है मकान, फ्लैट, दुकान लेने में और अब जब ये डिफॉल्टर की बात सामने आई है तो निवेशक परेशान है क्योंकि आम्रपाली के केस में भी हम लोगों ने देखा, जेपी के केस में भी देखा कि दिवालिया घोषित होने के बाद उनके बायर्स परेशान रहे और अब आगे बायर्स रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जो जीवन भर की पूंजी है या तो वो वापस मिल सके या उसको कहीं एडजस्ट करके उनको जो वादा किया था सुपरटेक ने उसे पूरा किया जा सके। जी शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।